Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the appointment, position and powers of the Chief Minister. Chief Minister, as it is the executive head at the state level, though the governor is the real executive, nominal executive, but in a real sense the executive powers at the state level are exercised by the Chief Minister. And first of all, we will see how the Chief Minister is appointed. Chief Minister is appointed by the governor, but the governor is not free and independent in the appointment of the Chief Minister. He can appoint the leader of the majority party, the party who gets the majority of the seats in the legislative assembly, the assembly elections. But nowadays, as there is multi-party system, in most of the states, no political party gets the majority of seats, so they form the coalition government. If no party gets the majority, at that time the governor, he can appoint the person of that party who has the larger seats, though not majority but larger seats, and the chief minister has to show his support within the 1 month. If he cannot prove his confidence, if he cannot prove his support within this month, he has to resign. As the chief minister, he remains in office only because of the support of the majority of these legislatures. In this way, we can say if there is no leader of the majority party, then the governor can appoint the person of any political party who has the larger seats. गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, हालांकि वो फ्री नहीं है इसके अपॉइंटमेंट में या इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसी को चीफ मिनिस्टर बनाता है जिस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिले हों, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिले हों। और अब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई है, तो उस सूरत में गवर्नर उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बना सकते हैं जिसको बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा सीट्स मिले हों, दो ही हैज़ नॉट, द पार्टी हैज़ नॉट गॉट द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स। लेकिन उस वक़्त 1 महीने के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर को बहुमत दिखानी पड़ती है लेजिस्लेचर में, उसको सपोर्ट दिखाना है, और अगर वो सपोर्ट नहीं दे पाया तो उस वक्त उसको रिज़ाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, in 1998 the chief minister of Himachal Pradesh resigned because he was not having the majority support in the assembly. जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाए गए 1998 में, उसने विद इन 1 मंथ मेजॉरिटी को शो नहीं कर पाए, तो नतीजन उसको रिजाइन करना पड़ा। इसलिए इसको सपोर्ट ज़रूरी है, बिना सपोर्ट के, बिना कॉन्फिडेंस के ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। और अक्सर आपने सुना होगा कि इसी दौरान, जिस दौरान इन्हें ये सपोर्ट शो करना पड़ता है, बहुमत दिखानी पड़ती है विद इन 1 मंथ, तो इस दौरान हॉर्स ट्रेडिंग होती है, यानी एमएलएज की खरीदो फरोख्त, ये इसी दौरान होती है। चलो, अब जब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को अब अपॉइंट गवर्नर करता है, तो उसके बाद वो कब तक ऑफिस में रह सकता है? यूजुअली चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, but the
tenure of the chief minister is not fixed. The governor cannot remove him from office of his own accord. The chief minister remains in office so far as he is supported by the majority in legislative assembly. If the legislative members go against the chief minister, when chief minister he loses the support of the ministers of the legislatures, at that time he has to resign. अगरचे यूजुअली 5 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इस कुर्सी की टांगें मुख्तलिफ होती है, वो चीफ मिनिस्टर की अपनी नहीं होती है, यानी वो सपोर्ट पर मुनहसर है। अगर मिनिस्टर्स ने उनको उसका सपोर्ट वापस लिया तो इसको टर्म कंप्लीट करने से पहले ही रिजाइन करना पड़ेगा, यानी ये तब तक ही ऑफिस में है जब तक इसको लेजिस्लेचर्स का सपोर्ट है। जैसा कि अभी मैं आपसे बता रहा था कि बिना सपोर्ट के ये चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं है। अब देखते हैं सैलरी एंड द अलाउंसेस। द सैलरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि इसको क्या सैलरी होनी चाहिए, किस तरह से उसको कौन कौन से अलाउंसेस होनी चाहिए, जैसे कि उसको फ्री ट्रैवल होता है या इसी तरह से फ्री रेजिडेंस होती है या बाकी ये पर्क्स इसके होते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है। वो सेंटर डिसाइड नहीं कर सकता है, वो गवर्नर डिसाइड नहीं कर सकता है, बल्कि वो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड कर सकता है कि इसके कि कितनी सैलरी होनी चाहिए और उसके अलाउंसेस क्या होने चाहिए। Now we will come on the point, that is position. What is the position of the chief minister? In the state, the position of the chief minister is similar to the position of the prime minister at the center. जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन सेंटर में है, बिल्कुल स्टेट में भी इसी तरह से चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है। और वो पोजीशन इसकी क्या है कि चीफ मिनिस्टर इज द मैन ऑफ conscience in the state. Against his wishes, neither a bill can be passed nor a tax can be levied. उसके मर्जी के बगैर न किसी बिल को पास किया जा सकता है और ना ही किसी टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, चीफ प्राइम मिनिस्टर इज द सन अराउंड विच द मिनिस्टर्स रिवॉल्व। Similarly, chief minister at the state level is the sun, like a sun, around which the ministers revolve like the planets. जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं, इसी तरह चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द बाकी मिनिस्टर्स जो हैं वो घूमते हैं। Therefore we can say इस पॉलिटिकल सिस्टम का सेंटर जो है, that is the chief minister at the state level. Okay, therefore the chief minister he occupies an important position, as chief minister is intimately connected with his party. जो पोजीशन इसको मिली है, ये पोजीशन उसको पार्टी की ही वजह से मिली है, क्योंकि he is the part of the party. Without party he is nothing. If his party enjoys the majority, thin majority in the house, or if it lacks solidarity, the position of the chief minister may be vulnerable. अगर इसको बहुमत से इसने नहीं जीता होगा, ये कोalition गवर्नमेंट होगी, तो उस सूरत में इसकी पोजीशन जो है वो डगमगाती दिखाई देती है, यानी वो डिपेंड करती है सपोर्ट पर। और मोस्टली द
Chief Minister, Chief Minister's position in the state is pivotal, as it is clear that he cannot break up the coalition by seeking to dismiss the ministers. The minister representing the partnership and yet claim to remain in office himself. वो किसी मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता है और सिर्फ ऑफिस में खुद ही बैठेगा उस सूरत में जब कोalition गवर्नमेंट होगी, क्योंकि कोalition का इसमें गवर्नमेंट में शेयर होता है, वो इक्वल पार्टनर्स होते हैं इसमें. दो ही इज द लीडर, अगरचे वो लीडर ही है लेकिन मिनिस्टर्स आर द पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स. And in this way we can say the position of the chief minister at the state level is very important. Now let's see what are the powers of the chief minister. Chief minister enjoys the powers and functions at the state level as in the state a position similar to position of the prime minister in the Union of India, as I have earlier told you. The powers and functions of the chief minister may be discussed as: firstly, chief minister and council of ministers. The council of ministers has no existence without the chief minister. Chief minister's powers regarding council of ministers are as under. First of all, the formation of ministry. Immediately after assuming the office of the chief minister, he prepares a list of ministers and governor appoints the ministers. गवर्नर अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को, और लेकिन ये खुद ब खुद इसको नहीं कर सकता है, बल्कि ये लिस्ट प्रिपेयर करता है चीफ मिनिस्टर. और कितने मिनिस्टर्स ये वेरी होता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, as no person can be appointed as a minister against or without the will of the chief minister. The strength of the council of ministers depends upon the chief minister. जैसे कि in March 2000 ministerial strength in Bihar was 82. It depends upon the state government what should be the strength of the ministers, कि कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए. एक स्टेट बड़ी होती है पॉपुलेशन के एतबार से भी और एरिया के लिहाज से भी, और दूसरी छोटी होती है, और इसलिए ये रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट तक ही, ताकि वो डिसाइड करे, चीफ मिनिस्टर तक ही वो डिसाइड करे कि ये मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए. ओके, देन ही डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज. Portfolios are distributed among the ministers, the important portfolios, by the chief minister. It means that departments are distributed and every minister is the head of the department, means the political executive. कि हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, एक मिनिस्टर हेड होता है, और उसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं. और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, ये जिम्मेदारी इसी चीफ मिनिस्टर को होती है. चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स द डिपार्टमेंट्स अमंग द मिनिस्टर्स, और एक ही को ये नहीं दिए जाते हैं ये डिपार्टमेंट्स, ये मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं. जैसे एजुकेशन के लिए अलग एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर के लिए अलग एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, इंडस्ट्री के लिए अलग इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, या इसी तरह से ये टूरिज्म के लिए अलग टूरिज्म मिनिस्टर,
और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनको अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और ये पोर्टफोलियोज चीफ मिनिस्टर ही इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है. देन removal of ministers. The ministers remain in office during the pleasure of the chief minister. ये सिर्फ तब तक ऑफिस में रह सकते हैं जब तक ये चीफ मिनिस्टर को सेटिस्फाई करेंगे. अगर चीफ मिनिस्टर इनके काम पर सेटिस्फाई नहीं होगा तो एट दैट टाइम गवर्नर कैन रिमूव देम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. Governor has no powers to remove any minister without the aid and advice of the chief minister. जब चीफ मिनिस्टर को लगे कि कोई मिनिस्टर अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर सकता है, when any minister cannot satisfy the chief minister regarding his functions or regarding the work assigned to him, at that time chief minister recommends for the removal of चीफ मिनिस्टर्स. ये रिकमेंड करता है और उसको गवर्नर रिमूव कर सकता है और उसकी जगह पर दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है. देन चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स. जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है और इस कैबिनेट का लीडर होता है चीफ मिनिस्टर. Governor cannot participate in the meetings of the cabinet. The chief minister calls the meetings of the cabinet and presides over its meetings. कि कैबिनेट की जो मीटिंग्स होते हैं इनको यही कॉल करता है चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ही इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होता है और गवर्नर इसमें हिस्सा नहीं ले सकता है. वो इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर सकता है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. The chief minister also prepares and controls the agenda of the cabinet meetings. जो इन कैबिनेट मीटिंग्स के एजेंडाज हैं उसको तैयार करता है यही चीफ मिनिस्टर कि क्या कुछ इसमें हो जाएगा इन मीटिंग्स में और कौन कौन से डिसीजंस लिए जाएंगे. ओके, देन लीडर, ही इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Chief Minister is the leader of the Council of Ministers. The entire Council of Ministers works under the capacity of the Chief Minister. The Chief Minister summons the meetings of the cabinet and presides over them. It is he who decides the agenda of the meetings. He is the leader of the Council of Ministers. Yeah, in other words, we can say the Council of Ministers is headed by the Chief Minister. इसमें कौन कौन से डिसीजंस लिए जाएंगे और वो डिसीजंस चीफ मिनिस्टर के माने जाते हैं. इसके मीटिंग्स कब होंगे, किस तरह से होंगे, ये चीफ मिनिस्टर के पावर्स में है क्योंकि वही इसको कंट्रोल भी कर सकता है, वही इसका सुपरवाइजर भी है और वही इसका ये लीडर भी है. And next 1 second, these were all the chief ministers' powers regarding the Council of Ministers. Now, the chief minister is link between the governor and the Council of Ministers. Chief minister, like the Prime Minister, serves as a bridge between the Council of Ministers and governor. गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में ब्रिज का काम करता है चीफ मिनिस्टर. जो भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लिए जाते हैं दे आर ऑल कन्वेड टू गवर्नर थ्रू द चीफ मिनिस्टर. नो एनी मिनिस्टर, any of the minister can directly talk to the governor regarding the decisions taken by the Council of Ministers. He can, but the permission of the chief minister is very important. Without the permission
ऑफ द चीफ मिनिस्टर, नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कोई भी मिनिस्टर इस गवर्नर के साथ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है, ताकि वो उसे कन्वे करे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में कौन कौन से डिसीजंस लिए, किन चीज़ों पर डिस्कस हुआ और क्या इसका एजेंडा था। ये सब बातें चीफ मिनिस्टर ही गवर्नर को बताते हैं। Therefore, he provides him the information regarding the decisions taken by the Council of Ministry, and also principal advisor of the governor. Chief Minister, he is the advisor to the governor in the matters regarding the appointments, as all appointments at the state level are made by the governor, but not directly. These appointments are made on the aid and advice of the chief minister. जितने भी हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स हैं या लो लेवल अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, इन तमाम अपॉइंट्स को गवर्नर करता है, लेकिन गवर्नर खुद बजात इन्हें नहीं कर सकता है जब तक न इसको चीफ मिनिस्टर एडवाइस करे, जब तक न इसको ये कंसल्ट करे. On the consultation, on the advice of the chief minister, the governor can make all appointments. Okay, then the chief minister is also the leader of the cabinet in the legislature. The chief minister can attend the meetings of both the houses and can participate in their working. The important decisions taken by the cabinet are announced in the legislature by the chief minister. ये दोनों हाउसेस जो लेजिस्लेचर के हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इन दोनों मीटिंग्स को ये प्रिजाइड करता है, इन दोनों मीटिंग्स को ये अटेंड कर सकता है, और जो कुछ भी लेजिस्लेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स को, अगर मिनिस्टर्स फेल हो जाएंगे उन क्वेश्चंस का आंसर देने में, तो एट दैट टाइम चीफ मिनिस्टर असिस्ट्स हिम. Chief Minister, on behalf of the minister of particular department, gives the answer of the questions being asked in the legislature, because he is the leader of the cabinet. वो कैबिनेट का लीडर है, और जितने भी ये डिसीजंस कैबिनेट में लिए जाते हैं, उन तमाम डिसीजंस को लेजिस्लेचर में अनाउंस किया जाता है, और कोई भी मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता है. इनको अनाउंस करने वाला है सिर्फ चीफ मिनिस्टर. यानी चीफ मिनिस्टर के ही मुंह से इन कैबिनेट डिसीजंस को लेजिस्लेचर में कहा जाता है, बोला जाता है. एंड द फिफ्थ वन, दैट इज dissolution of assembly. Dissolution of assembly. The governor by its own cannot dissolve the assembly. The chief minister can recommend to the governor for the dissolution of the legislative assembly even before the expiry date, or even before the expire of its term. कि इसकी टर्म कंप्लीट करने से पहले भी चीफ मिनिस्टर रिकमेंड कर सकता है गवर्नर को, ताकि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है. गवर्नर खुद ब खुद इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है, चाहे इसने अपनी टर्म कंप्लीट की हो या कंप्लीट करने से पहले ही अगर रिकमेंड करे चीफ मिनिस्टर, तो ये इसको डिसॉल्व कर सकता है. एंड नेक्स्ट वन, दैट इज the chief minister is the leader of
leader of the party. As earlier I told you, the chief minister is always the leader of the majority party in the state. The policies and programs of the party are implemented by the chief minister. It is his duty to maintain discipline in the party. जो इसकी अपनी पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, एक तो उस पॉलिटिकल पार्टी का ये लीडर होता है और इस पॉलिटिकल पार्टी में डिसिप्लिन रखने का की जिम्मेदारी जो है वो इसी चीफ मिनिस्टर को है। और पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी इसी चीफ मिनिस्टर की होती है। एंड वन मोर फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, दैट इज he is also the leader of masses. Let's see. He is not only the leader of a particular party, but he is the leader of the masses. देखो, जब इलेक्शन होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलते हैं मगर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते। से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 60% सीट्स मिले हैं तो ऐसा भी हो सकता है उसको 40% वोटर्स ही मिले होंगे और 40% वोटर्स, बाकी जो 60% वोटर्स हैं ये उनका भी लीडर होता है। ये सिर्फ पार्टी का ही लीडर नहीं होता है, यानी ये सिर्फ 40% लोगों का लीडर नहीं, बल्कि when he becomes the chief minister he becomes the leader of all 100%. That means the leader of the masses. ये सिर्फ अपने वोटर्स का लीडर नहीं होता है, अपनी पार्टी का ही लीडर नहीं होता है, बल्कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इस पूरे स्टेट का ही लीडर होता है और जो भी इस स्टेट में पॉपुलेशन है, जो भी इस स्टेट में मासेस हैं, उन तमाम मासेस का ये लीडर होता है। एंड वन मोर फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज he is the leader of the legislature, leader of the legislature. Chief Minister is also the leader of the legislature. He is the leader of Legislative Assembly because his party commands majority in the legislature. Legislative Assembly is more important than the Legislative Council. देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा पावरफुल जो होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली में ये मेजॉरिटी पार्टी का लीडर भी होता है। Therefore, we can say the legislative assembly that is led by the chief minister. और चीफ लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर वो क्यों होता है? क्योंकि ही कमांड्स द मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर, क्योंकि उसको मेजॉरिटी होती है लेजिस्लेचर में, यानी वो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। और ये थे कुछ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। विद दिस इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।